चलिए आज के वीकेंड के वार के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या हुआ आज के दिन। वैसे आज का एपिसोड अच्छा था। करणवीर को जगाया गया, सोते हुए करणवीर को जगाने की कोशिश की गई है। और जो प्रोमो आया है भाई, प्रोमो तो बड़ा धमाकेदार है। लेकिन क्या वही होगा जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है, या फिर सिर्फ प्रोमो ही ऐसा काटा गया है, कहीं की बात कहीं जोड़ तोड़ के? ऐसा अगर होगा तो भैया हमें तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर जो दिखाया जा रहा है प्रोमो में, जैसा दिख रहा है वैसा अगर वाकई में करण के अंदर चेंज आता है, जो ड्रास्टिक चेंज जिसको संदीप सिकंद बोल के गए हैं कि हमें ड्रास्टिक चेंज चाहिए, अगर वो वाला चेंज नज़र आता है करणवीर मेहरा में, तो भाई मज़ा तो आएगा। क्योंकि करणवीर मेहरा को ना लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, हर किसी को उनसे उम्मीद है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनको करणवीर मेहरा से उम्मीद है कि वो शो के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उनका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और शायद वो काफ़ी लंबे टाइम से टीवी इंडस्ट्री में भी हैं, तो लोग उनको जानते पहचानते भी हैं। और जब वो खतरों जीत के आए तो लोगों की उम्मीदें बनी उनसे। स्टार्टिंग में जब करण आए थे घर के अंदर तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 जब उनको पहली बार ये कहा गया कि आप तो ननंदवीर हैं, वहाँ से करण को शौक लगा कि अच्छा ये क्या। फिर उनको ये कहा गया आप तो मिट्टी का तेल हैं, फिर उनको बटर कहा गया, और वहाँ से फिर धीरे धीरे करण को ये फील होने लगा कि मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं अपनी फैमिली नहीं संभाल पाया और मैं यहाँ की भी फैमिली नहीं संभाल पाया। सबसे पहली बात देखो, दोस्ती होना अच्छी बात है, लेकिन घर में फैमिली बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जब आपके फैमिली मेम्बर्स खुद ही नहीं चाहते हैं फैमिली बनना, तो आप कितनी भी ट्राई कर लो, फैमिली नहीं बन सकती है। तो करण को ये जो संदीप सिकंद ने एक ये भी बात बोली कि तू जो हर चीज़ को पर्सनली कनेक्ट कर लेता है, क्यों करता है भाई? पर्सनली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मुझे भी लगती है कि हर चीज़ को अगर हम पर्सनली कनेक्ट कर लेंगे तो फिर हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हम ये सोचें कि यार लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है, यहाँ भी सेम चीज़ें हो रही हैं, और हम जैसे जैसे कनेक्शन बनाते जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, वैसे वैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ जैसा ही रिएक्ट करते जाएंगे। अब देखो वाकई में करणवीर ऐसा टूटा हारा हुआ सा बेसहारा सा तो लाइफ में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे उसको कुछ ना कुछ कहा गया, उसको बोला गया, वो चेंज हुआ है। उसको शिल्पा जी की बातों का बुरा लगा है, वो डे 1 पे ही लगा था, लेकिन वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इतने टाइम से वो खुद को मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा है, वो खुद ही मना कर रहा था खुद को कि मुझे बुरा नहीं लगा, जबकि उसे कहीं ना कहीं वो बात बहुत ज़्यादा चुभी है कि आखिर शिल्पा दिन रात मेरे साथ बैठती हैं, रहती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, सोती हैं, पीती हैं, सब कुछ मेरे साथ करती हैं, लेकिन जब चूज़ करने की बारी आई तो उन्होंने विवियन को चूज़ किया। ये बात करण को डे 1 से यानी कि उसी दिन से खा रही थी, लेकिन वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैंने ये बात शिल्पा जी से कही सीरियस होके, जैसा कि विवियन ने कहा कि ये एक जोक है, तो अगर मैंने ये बात सीरियस होके शिल्पा जी से कही तो शिल्पा जी को बुरा लगेगा। वो शिल्पा न हर्ट हो इसलिए उसने शिल्पा को नहीं बताया। मतलब आप सामने वाले को खुश रखना चाहते हो, इसलिए आप उसको उसकी गलती भी पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो, जबकि ये बिग बॉस का शो नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे अच्छे बन के चलोगे ना तो ये बिग बॉस का शो है ही नहीं। बिग बॉस का तो शो वो है जहाँ पे आपको भले ही बुरा बनना पड़े, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो सामने वालों को आप जाके बोलो कि भाई मुझे बुरा लगा है। ये कौन सी दोस्ती है जहाँ पे आप मेरे साथ हो, लेकिन जब चूज़ करने की बारी आ रही है तो आप सामने वाले को चूज़ कर रहे हो। तो ये है बिग बॉस, ना कि आपको अगर बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी आप उसको अपने मन के अंदर रखो, सामने वाले को जो पोर्ट्रे कर रहे हो वो झूठ पोर्ट्रे कर रहे हो, तो वो नहीं। और वाकई में ना उससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है उस बात से, और ना बिग बॉस खुद कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अविनाश को क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैंने पहले भी अपने अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी करणवीर के बारे में, तो मैंने यही कहा था कि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि इस हफ्ते एटलीस्ट करण के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। वीकेंड के वार पे उसको बताया जाए, उसको प्यार से समझाया जाए कि वो कहाँ चीज़ों को लैक कर रहा है। और इस बार वीकेंड के वार पे मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उसकी फैमिली से किसी को बुलाया गया है, फैमिली नहीं इंडस्ट्री से, जो कि उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं संदीप। तो
उनका आना और करण में जो ये चेंज दिख रहा है, जो हमें प्रोमो में नज़र आ रहा है, अगर वाकई में वो वाला चेंज है तो भाई संदीप का आना सफल हो गया। ठीक है। ईशा की भी मदर आई थी। ईशा को ये कहा गया कि ईशा कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे ईशा, मैं सच्ची बताऊँ, आपकी मम्मी के साथ जब आप रो रही थी ना, तो वो रोना वाला चीज़ मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा ओवर कर रही थी, थोड़ा ओवर कर रही थी। आप खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप ओवर कर रही थी, या फिर हो सकता है कि भाई वो इमोशन है वो इस तरीके से निकले कि बिल्कुल आउटबर्स्ट हो गया, हो सकता है ये भी। लेकिन मुझे जो लगा मैं अपनी राय बताऊंगी। बाकी ईशा की मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुलझी हुई लगी। उन्होंने गेम में अपना ओपिनियन भी बताया कि ठीक है तुम ग्रुप में हो, तुम 4 के साथ हो, लेकिन तुम्हारा अपना स्टैंड भी होना चाहिए। जैसे विविन की किसी से फाइट हो रही होती है तो अविनाश वहाँ पे आके स्टैंड लेता हुआ दिखता है, लेकिन आप क्या करती हो? आप तो पीछे होती हो, आप तो कोने में होती हो। तो आप कोने में से निकलो और अपना आके फ्रंट टू फुट पे खेलो, अपना ओपिनियन दो। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि ईशा अपना ओपिनियन नहीं देती, ईशा अपना ओपिनियन देती है हाँ, लेकिन ये है कि वो बैक फुट पे थोड़ा ज़्यादा रहती है, फ्रंट फुट पे नहीं आती है, वो कोने कोने से। जैसे अब करण को कहा जा रहा है ना कि कोने कोने से, वैसे ईशा भी कोने कोने से बराबर करण की चुगली करती है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। आप सबने देखा होगा कि आज करण जा रहा था कन्फेशन रूम में तो भी ईशा की कॉमेंट्री चालू थी, करण कन्फेशन रूम में से बाहर आया तो भी ईशा की कमेंट्री चालू थी। तो ईशा पूरे टाइम करण के पे ध्यान रखती है, उसकी एक जो नज़र है वो पूरी करण पे ही होती है कि करण कब क्या कर रहा है, ताकि उसको बिचिंग भी तो करनी है, वो अपने ग्रुप को बता सके, वो बिच कर सके, और ये ईशा कंटिन्यू करती है। तो ईशा की मदर ने उसको समझाया है कि बेटा ठीक है ग्रुप के साथ रहो, लेकिन अपना भी स्टैंड लो, और जो कि अच्छी बात है, स्टैंड लेना भी चाहिए। अच्छा, ईशा की माँ ने ये भी बताया ईशा को कि बेटा जब तुम टास्क कर रही थी तब तुम वहाँ पे संचालक थी, और संचालक थी तो तुम्हारे हाथ में पावर थी, तो तुम चाहती तो अपने पावर का इस्तेमाल करती पूरा का पूरा, और पावर का इस्तेमाल करके तुम रजत को बाहर कर सकती थी गेम से, कह देती कि तुम डिस्क्वालीफाई हो। मतलब ये वाली बात ईशा के दिमाग में प्लांट कर दी गई है। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे ईशा संचालक होंगी, और ईशा अगर ऐसा कुछ करती हैं, यानी कि किसी एक टीम को जिता देती हैं जो कि उनकी अपनी टीम हो, तो हमें उसमें कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि आज ईशा के दिमाग में ये बात प्लांट की गई है और वो हमने बहुत क्लियरली देखी है। चलिए उसके पहले की हम बातें कर लेते हैं। ये तो हमने ईशा और करण की बातें कर ली, उससे पहले क्या हुआ है, घर से कोई एविक्शन नहीं हुआ है, जबकि अविनाश बहुत दिल से चाहता था कि भैया आज तो इनमें से कोई भी चला जाए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चला जाए, लेकिन मैं तो चाहता था कि कोई एक बंदा चला जाए। अरे अविनाश, क्या तुम तब भी यही बात कह रहे होते जब तुम्हारी टीम से लोग नॉमिनेटेड होते? नहीं ना, तो आज क्यों ऐसा बोल रहे थे? अरे ठीक है, 1 हफ्ते और रह लेने दो, ये जो खुशी तुमको आज चाहिए वो 1 हफ्ते बाद ले लेना, तो 1 हफ्ते और रह लेने दो, है ना। तो 1 हफ्ते इन लोगों को और मौका मिला है, जबकि मुझे नहीं दिख रहा भाई बग्गा जी में कोई कंटेंट। पता नहीं कैसे बिग बॉस को कंटेंट दिख रहा है, मतलब बिग बॉस ये सारा और बग्गा का क्या बनाना चाहते हैं, मुझे क्लियरली कुछ नहीं दिखता है बग्गा और सारा का। हाँ, बग्गा शेरो शायरी कर लेते हैं, अपनी शेरो शायरी से करण पे ताने भी मार देते हैं, और सारा के साथ सारा दिन फ्लर्ट करते रहते हैं, वो भी हमें दिखता है, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, और सारा का तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारा और बग्गा शो के अंदर क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो, है ना, हमें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इन दोनों को बाहर हो जाना चाहिए। कशिश भाई आउटस्टैंडिंग, ये लड़की ना कमाल है, और बिग बॉस आप अगर सोच रहे हो इसको बाहर करने का तो प्लीज़ अभी थोड़े दिन इसको रखो, क्योंकि ये कमाल है जिस तरीके से ये बोलती है ना, और बिल्कुल सही टाइम पे सही बात इसकी जबान से जो निकलती है, कमाल। मतलब इसका मुझे बड़ा सही लगता है बोलना। आज जिस तरीके से वो क्रिटिक बनी हुई थी, उसने क्या क्रिटिक क्या उसको बोलते हैं यार, मतलब क्या क्रिटिक बनी थी, मैं ये बोलूँगी। उसने जो वर्ड बोले हैं काफ़ी कमाल के वर्ड्स तो थे उसके। पहले मैं खोज लेती हूँ कि उसके वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं वो किधर लिखे हैं। दोनों तरफ अच्छा बनना चाहती है, व्हेन यू फॉल फॉर एवरीथिंग। ओ भाई कहाँ गई कशिश जी, कशिश क्रिटिक बनी थी। हाँ, फ्लॉप रेसिपी है इनकी,
ये आई कैंडी तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई कैंडी बहुत नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। तो इस आई कैंडी से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये सर्वनाश है, ये सत्यानाश है, इससे दूर कशिश तुम्हारे जो वर्ड्स होते हैं ना भाई आउटस्टैंडिंग होते हैं भाई। मुझे बड़ा मज़ा आता है कशिश के वर्ड्स को सुन के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिग बॉस को ना कशिश को रखना चाहिए शो के अंदर, और जिस तरीके से उसको बार बार टारगेट कर रहे हो, उसको भी डीमोटिवेट कर रहे हो आप लोग। प्लीज़ उसको डीमोटिवेट मत करो, वो अच्छा खेल रही है, उसको खेलने दो। वो वाइल्ड कार्ड बन के आई हुई है, और ऑब्वियस ही बात है ना कि जब वाइल्ड कार्ड आते हैं इस घर में, बिग बॉस के घर में, तो उनको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तो मैं हैट्स ऑफ कहूँगी उन लोगों को जो लोग वाइल्ड कार्ड बन के आ जाते हैं शो में। उनको क्या ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हम घर के अंदर जाएंगे तो हमको सर्वाइव करने में कितनी दिक्कत होगी, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं हम तो जाके सर्वाइव कर ही लेंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर पोटेंशियल भी है ना, तो मेकर्स को अगर आप नहीं पसंद आ रहे हो, वो आपको भले बाहर से अंदर लेके आते हैं एज अ वाइल्ड कार्ड, लेकिन अगर आप उनको नहीं पसंद आ रहे हो ना, तो फिर मेकर्स भी आपके लिए बड़े बायस से हो जाते हैं। वो आपकी कमियां ढूंढ ढूंढ के निकाल के देते हैं। अगर आप में कमी नहीं होगी तो भी चार हाथ घुमा के कहीं ना कहीं से एक कमी तो निकाल के आपके सामने ला के रख ही देंगे कि लो ये वाली कमी है तुम्हारे अंदर। तो वाइल्ड कार्ड्स को बिग बॉस के घर में स्टे करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसके बीच में भी कशिश को जैसे ही मौका मिला, कशिश ने जो लाइंस बोली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कशिश को। वहीं दिग्विजय को भी आप सब देख रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उसको भी परेशानी हो रही है। स्टार्टिंग में वो जानबूझ के जाके वो लड़ रहा था अविनाश से, विवेन से, वो हमें क्लियरली दिख रहा था। लेकिन जो उस दिन फाइट हुई उसके बारे में जिस तरीके से सलमान सर ने पोर्ट्रे किया, मैं सलमान सर क्यों कहूँ, मेकर्स ने जो पोर्ट्रे किया, क्योंकि सलमान सर वही बोलते हैं जो मेकर्स उनके कान में बोलते हैं। अगर आज आप सबने देखा हो तो करण और शिल्पा वाला जो चल रहा था, जहाँ पे करण ने शिल्पा के लिए कुछ बोला था, वहाँ पे सलमान सर ने पहले कान में सुना, मेकर्स ने उनके कान में बुदबुदाया कि नहीं नहीं सलमान सर ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद सलमान सर ने 2 मिनट बाद बोला कि मैं आपको करण बता दूं, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर आपको लग रहा है कि हम एडिट करके दिखाते हैं तो हम एडिट करके नहीं दिखाते हैं। आप पहले आए वहाँ से, अपने रजत से बात की, आप फिर साइकिलिंग करने गए, उसके बाद फिर आके अपने रजत से कहा कि ऐसा 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 है। मतलब शिल्पा के साथ जो भी उन्होंने कहा कि शिल्पा डबल ढोल की हैं, या फिर जो भी बोला करण ने, तो ये वाली चीज़ है। तो सलमान सर को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ होस्ट है, वो सामने वो एक फेस है। बाकी जो चाल चली जाती है वो मेकर्स खुद ही चलते हैं, जो उनके स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हैं वो चलते हैं। तो मैं कहाँ थी, मैं भूल भी गई। चलो मैं अपनी पॉइंट को चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई मैं कहाँ थी। अच्छा, ये घर के अंदर जो आए हुए थे, ये दोगला इंसान, क्या नाम है इसका, असनीर ही है ना, असनीर ग्रोवर, असनीर ही नाम है ना, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। यार मैं, एक तो नाम इनका ऐसा है कि मुंह से कुछ और भी निकल सकता है। चलो, असनीर ग्रोवर जी घर के अंदर आए थे। सलमान सर ने कहा कि एक इंसान को हम बुलाते हैं जिनका दोगलापन आजकल बहुत फेमस हो चुका है। भाई सलमान सर, आप क्या बेइज्जती करते हो, मज़ा ही आ गया। वो कहते हैं कि सर हमारी मीटिंग हुई थी। नहीं नहीं, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, हम नहीं जानते भाई, हम तो तुमको पहचानते भी नहीं, हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। अच्छा आप हैं, हाँ हाँ, मैंने आपकी कोई वीडियो तो देखी थी, तो मुझे याद तो आ रहा है थोड़े बहुत। आप, अच्छा आप क्या कह रहे हो भाई, ये क्या बाहर बोल रहे हो? अच्छा, ये वाला एटीट्यूड जो है ना आपका, ये जो अभी है ये सही है, वीडियो में वैसा नहीं आया था। हाँ सर, वो वीडियो में ना वो ढंग से बन नहीं पाई वीडियो, मैं कुछ बोल रहा था, वो वीडियो कैच नहीं कर पाया मेरा कैमरा मेरी फीलिंग्स को, उसने कुछ अलग तरीके से शो कर दिया, ऐसा असनीर ग्रोवर कह रहे थे। भाई सलमान सर, भाई बात को घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के, जिस कामनेस के साथ आप बोलते हो ना, उसका कोई जवाब नहीं है ना। अगर आपको सामने से बात बुरी भी लग रही है तो भी आप जितनी सुकून और शांति के साथ बात करते हो और सामने वाले को धोते हो और बजाते हो उसकी, भाई उसमें आपका हाथ तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो वो मुझे बड़ा समझ आया। और देखो सलमान सर के आगे ये स्टेज पे असनीर जी बड़े तहजीब में, बड़े कायदे में, बड़े सलीके में बात कर रहे थे, और जैसे ही घर के अंदर है, हाँ भाई तू रजत ऐसा कर ले, तू ये कर ले, वो कर ले, ये भाई तू क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। ये क्या छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे असनीर जी आपको?
हाँ 1 2 में 3 में पढ़ने वाले बच्चे दिख रहे थे आपको? क्या दिख रहे थे ये? तू तड़ाक से बात किए जा रहे हो। अरे थोड़ा सा तो जिस लहजे में आप सलमान सर से बात कर रहे थे थोड़ा सा प्यार दिखा लेते। रजत को आते ही बोल रहे हो, हाँ रजत क्या हो रहा है भाई, तू तो मेरे से भी तेज हो रहा है, तू तो मेरे से भी ज़्यादा गुस्से वाला हो रहा है। वो कहता है भाई मैं नहीं जानता आपको, आप हो कौन? वो सही बोल रहा है मैं नहीं जानता आपको, आके मुझे यूट्यूब कर लेना, देख लेना मेरे बारे में। तो ये क्या है, मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगा ये असनीर जी को देख के कि ये क्या करना क्या चाहते थे, ये जो तू करके बात कर रहे थे ये थोड़ा सा अजीब सा था। थोड़ा सा तहजीब में भी बात की जा सकती है, ठीक है आपका लहजा होगा, आप किसी को भी तू बोलते होगे ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़े तहजीब में बात कर सकते थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए वो आए थे, मतलब हम ऑडियंस को बताने आए थे कि कौन है वो इंसान जिस पे आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा हमको? हाँ यही होगा कि हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी टीवी पे इनको देख देख के और फ़ोन पे देख देख के, और कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला इनको देख के, हमारा तो एटलीस्ट नहीं ही होने वाला है। चलिए तो बता देते हैं आपको कि अविनाश को बुलाया गया और ईशा उनकी सेलर बनी हुई थी, ईशा को सेल करना था, और कशिश जो है वो क्रिटिक बनी हुई थी। और यहाँ पे ईशा ने पूरी अपनी ट्राई करी कि ये आई कैंडी है, ये बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, इसकी आंखें सुंदर, इसके कान सुंदर, बाल सुंदर, ऐसा ईशा ने पूरा बताया। और वहाँ पे कशिश ने जो क्रिटिक बनी थी, मुझे बहुत मज़ा आया कशिश को देख करके। वो फ्लॉप रेसिपी है, ये आई कैंडी है, आप आई कैंडी कह रही हो, हाँ ये आई कैंडी है, लेकिन ये वो वाली कैंडी है जो कि बड़ी दिक्कत देती है भाई, हेल्थ के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। ये वाली चीज़ें अब मुझे बहुत सही लगी। वापस से अविनाश को कहा गया कि अविनाश ईसा जो आपको सेल कर रही है ना, मज़ा नहीं आ रहा उनके सेलिंग टैलेंट में, आप खुद को ही सेल कर लो। वहाँ पे भी अविनाश ने जो ट्राई करी मुझे वो उतनी मज़ेदार नहीं लगी। रजत उसके बाद आया, रजत को सेल करना था, तो उन्होंने बलवान चुना कि भाई ये तो बलवान है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये मास्टरमाइंड है, ये 4 लोगों पे भारी पड़ता है। और वहाँ पे विवियन उनके क्रिटिक थे, उन्होंने कहा कि ये भाई बल के दम पर ये जीतता है, उसको लगता है कि ये बहुत बुद्धिमान है, जबकि ये बड़ी जल्दी यू टर्न मारता है, ये सभी के साथ अपना समीकरण बनाता है, बल्कि हर 3 मिनट बाद ये सॉरी बोलता फिरता है, 15 मिनट बाद सॉरी बोलता फिरता है, तो कोई बुद्धिमान इंसान ऐसा तो नहीं ही करता है। ये वाली सारी चीज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे मुझे सही लगा। लेकिन वहाँ पे रजत ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई सॉरी बोलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, और मुझे वो वाली चीज़ सही लगी रजत की। देखो रजत सॉरी तो बोल देते हो, लेकिन मैं कहना बस इतना सा चाहती हूँ, थोड़ा सा बोलने से पहले भी अगर हम एक बार ही सोच लेंगे ना, तो ये जो हम बार बार सॉरी बोलते हैं उससे हम बचे जाएंगे, क्योंकि बार बार सॉरी बोलना भी अच्छी बात नहीं है ना, आप थोड़ी गलतियां कम कर सकते हो अपनी। तो बस ये यू आर अ लायर। अच्छा ये शिल्पा और रजत के बीच में कुछ तो बात हुई थी, जहाँ पे शिल्पा का कहना था रजत शट अप यू आर अ लायर, ऐसा कुछ बोला था शिल्पा ने। फिर शिल्पा के साथ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ही गलत है, श्रुतिका दिग्विजय, हाँ। फिर उसके बाद श्रुतिका को बेचना था, यानी कि श्रुतिका प्रोडक्ट थी, दिग्विजय को बेचना था, और उसने कहा कि अगर आपको मस्ती वस्ती चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, तो भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत पॉजिटिव है और इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने सेल किया। और वहाँ पे कशिश ने कहा कि भैया इनकी जो सूरत और सीरत है ना वो बड़ी गंदी सी है, वो अच्छी सी बिल्कुल नहीं है। सूरत तो अच्छी है लेकिन सीरत इनकी अच्छी नहीं है। मैंने कुछ गलत अगर बोल दिया तो सॉरी यार। इनका जो अहम हिस्सा है वो दूर से देखने के लिए सही है, मतलब आप दूर से इनको देखो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनके पास जाओगे आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। उसके बाद से विवेन डिसेना को सेल करना था, अविनाश आए सेलर बन के, और रजत दलाल आए वहाँ पे क्रिटिक बन के। ये ऑल सोल्यूशन है इनके पास, हर चीज़ का कंक्लूजन होता है, सोल्यूशन होता है, हर कोई इनके पास आता है, ऐसा अविनाश ने कहा। एक बार चले फिर ये फुस्की बॉम्ब हो जाते हैं, अगर इनको ऑन करो तो ये ऑफ ही रहते हैं। मतलब रजत के कहने का मतलब था कि ये जो हैं ये अपने तरीके से रहते हैं, इनसे कोई बात भी करने जाओ तो ये वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, ये बात सुनते भी नहीं हैं। और वहाँ पे विविन का कहना था कि भाई मैं मेरे तरीके से खेलता हूँ, मेरा ये तरीका है खेलने का और मैं इसी तरीके से खेलूँगा, मैं अपने एनर्जी सेव करता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में जब लड़ाई हो तो उस लड़ाई में उस एनर्जी को ला सकूँ।
तो इसलिए विवियन का कहना था कि मैं अपनी एनर्जी सेव करता हूँ। ये सबसे पुराना मेरा ही ऑफिस है। अच्छा हाँ, करण और विवियन के बीच में कोई ऐसी बात हुई थी जहाँ पे विवियन ने ये कहा कि ये सबसे पुराना मेरा ही ऑफिस है, अगर तुम्हें लग रहा हो तो मैं ऑफिस ही आया हूँ अपने। तो ये वाली सारी चीज़ हमें देखने को मिली। 20 साल की बेटी श्रुतिका, अच्छा हाँ, श्रुतिका के साथ भी एक मैटर हुआ था जहाँ पे उसने कहा चुम के बारे में कि वो अपनी 20 साल की बेटी के बारे में क्या ऐसे बात करती। अगर तुम्हें वो इतना कह रही हैं कि तुम जाके करण के साथ कोई एंगल बनाओ, तो वो अपनी बेटी के भी बारे में ऐसा बोलती नहीं बोलती ना, तो फिर तुम्हें क्यों कह रही हैं? उन्हें सोचना चाहिए, वो बड़ी हैं, वो समझदार हैं, तुम नहीं चाहती हो फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। अच्छा, वही दीवारों के कान वाला भी घर के अंदर टास्क हुआ था, जहाँ पे दीवारों के कान होते हैं ऐसा भी हुआ। वहाँ पे चाहत को बुलाया गया और ये अविनाश और विवियन बार बार ना बोले तो 1 हफ्ते में घर से बाहर निकल जाएगी, घर में टिकेगी नहीं। 2 ही नाम है, विवियन अविनाश। बैक सीट ले लेती है। अच्छा, विवियन ने ऐसे कहा कि हाँ वो बैक सीट ले लेगी, इसके पास तो सिर्फ 2 ही नाम है, एक अविनाश है एक विवियन है, यही नाम लेती लेती रहती है ये, और सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है, इसका कोई अपना गेम नहीं है, ऐसा विवियन ने कहा चाहत के लिए। जबकि ठीक है, आपका नाम लेती है, आप शो में हो तभी आपका नाम लेती है, आप पहले उससे रूडली बात करते हो तभी वो आपसे फिर जाती है आपको छेड़ने के लिए, और उसको भी पता लग चुका है कि आप दोनों की बॉन्डिंग बाहर लोगों को पसंद आ रही है, तो वो भी छेड़ती है, मज़े लेती है, वो भी इस घर का हिस्सा है, तो क्या करे, वो करती है और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है ना। तो फिर श्रुतिका को कहा गया कि भैया श्रुतिका आप जाइए, आपके लिए भी किसी ने कुछ कहा है, हमेशा बीच में घुसेगी, बुद्धि ही नहीं है, घुसो तो लेकिन बात जो करो वो बात में दम होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा था। और ये रजत रजत ने कहा था सॉरी, ऐसा रजत ने श्रुतिका के बारे में कहा था, वो चीज़ भी हमने देखी। और ये तो बात सही है कि ये बीच में आजकल घुसने लग गई है श्रुतिका, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो गई है। स्टार्टिंग में मुझे तो सही लगती थी, मैं खुद कहती थी अपने रिव्यूज़ में कि मुझे श्रुतिका पसंद है, लेकिन आजकल मुझे वो थोड़ी इरिटेटिंग लगने लग गई है, क्योंकि वो हर मुद्दे में घुसती है और चीख चीख के बोलती रहती है। करण को बुलाया गया और कहा गया कि उन्होंने उसमें लिखा पढ़ा, तुमने एक चीज़ नोटिस की है, ही ऑलवेज लाइक अ जोक। हाँ, ऐसा कहा विवियन डिसेना ने, और करण ने सही गेस किया कि विवियन ने ही कहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अगर यार तुम ये बताओ मेरे को, अगर कोई तुम्हारा दोस्त किसी तीसरे से कहीं से भी तुमको ये पता लगे कि उसने कहा है कि ही इज़ अ जोक या शी इज़ अ जोक, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम उससे एक बार आर्ग्यूमेंट करोगे, पूछोगे। लेकिन यहाँ पे करण ने जिस तरीके से बहुत लाइटली लिया इस बात को ना, कि ठीक है फिर तुम्हें ट्रॉफी की जो बात करता है तो वो भी तुझे जोक ही लगता होगा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है करण के लिए कि करण क्यों तुम्हें कोई जोक कह रहा है कि तू जोक है, तू मजाक है, और ये तुम्हारे लिए इतना सीरियस नहीं है, तुम्हारे लिए ये फन है। वो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वहाँ पे करण को स्टैंड लेना चाहिए था अपने लिए विवियन के अगेंस्ट, लेकिन उसने नहीं लिया। और यही सारी चीज़ें करण को अपनी चेंज करनी है कि वाकई में तुम्हें कोई जोक बोल के जा रहा है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, जहाँ पे करण को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। फिर उसके बाद से इसे क्लैरिटी नहीं है, ऐसा कुछ बोला। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो के लिए कर सकता है चुम। अच्छा हाँ, फिर जो है श्रुतिका को बुलाया गया। श्रुतिका ने बोला, एक और कार्ड था जिसमें उन्होंने, श्रुतिका ने ऐसा बोला था चुम के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शो के लिए सारी चीज़ें कर रहा है और वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। जब से सलमान सर ने कहा है कि भाई चाहत को पकड़ो, चुम को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, तो ये देखो किसी ना किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहता है और ये सिर्फ शो के लिए कर रहा है, ऐसा श्रुतिका ने कहा। और उसने पहचान भी लिया करण ने। चुम डिज़र्व बेटर, ऐसा श्रुतिका ने बोला था कि चुम तुम डिज़र्व करती हो बेटर इंसान। रजत को बुलाया गया। काफ़ी पूछ के देता है विवियन, कॉफ़ी पूछ के देता है विवियन को यू टर्न। करण, कॉफ़ी रजत ने वापस की क्यों नहीं दी? अच्छा शिल्पा, अपनी एज से बिहेव करो लाइक डबल स्टैंडर्ड। श्रुतिका, यार वाकई में ना मैं क्या लिखती हूँ और क्या करती हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता, इतनी गंदी हैंड राइटिंग कैसे हो सकती है भाई। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है,
अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत गंदा लिखती हूँ, लेकिन मैं इतना जल्दी में लिखती हूँ ना कि मैं देख तो रही होती हूँ टीवी पे, स्क्रीन पे, और मैं लिख रही होती हूँ बिना देखे हुए, तो इसलिए ये ऐसी हालत हो चुकी है। तो कुल मिला के जो आज का एपिसोड था वो कुछ लोगों की आंखें खोलने वाला था। यानी कि मैं अपनी अब नोटबुक बंद कर देती हूँ, क्योंकि नोटबुक के सहारे तो मेरा और बुरा हो रहा है। मैं अब क्लियरली ऐसे बात करती हूँ कि करणवीर की आंख खुलवाने की कोशिश की गई है कि करणवीर जाग जाओ, हम अगर आपको लेके आए इस शो में, अगर हम पैसे वैसे दे रहे हैं आपको अच्छा खासा, तो आपको भी उसके बदले में हमें कंटेंट तो भर भर के देना ही पड़ेगा, ताकि हमारे शो को टीआरपी मिले। मतलब मेकर्स ऐसा कहना चाहते हैं करणवीर को, और इसीलिए वो लेके आए संदीप को, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि संदीप ने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वाकई में अगर करण उनकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो खेलेंगे करण। और जिस तरीके से प्रोमो कटा है, प्रोमो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो अब अगर करण खेलते हैं तो मज़ा तो आएगा, क्योंकि भैया अगर कोई सामने सामने से अगर लड़ेगा भिड़ेगा रजत के साथ भी, तो बहुत अच्छा लगेगा देख करके। वही शिल्पा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो रो रही थी, उनको डर लग रहा था कहीं करण चला ना जाए, कहीं चुम चली ना जाए। तो शिल्पा जी देखो, मुझे मैं शिल्पा जी को ये तो कह देती हूँ कि वो दोनों तरफ खेलती हैं। शिल्पा जी एक नाम चूज़ नहीं कर पाती हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं यार अपनी लाइफ में ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा फिर ये भी अजीब लगता है कि शिल्पा जी जब आप रहती करण के साथ हैं तो चूज़ भी करण को कर लिया करिए, बस प्रॉब्लम इतनी सी ही है। और अगर ऐसा आप कर लेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, और घर में जो करण है उसको मन ही मन बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मन ही मन तो उसको बुरा लगता है, सामने से वो कह नहीं पाता है। लेकिन आज उनको रोता हुआ देख के हमें भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बड़ी अकेली फील कर रही थी, अकेला फील कर रही थी खुद को, क्योंकि रजत भी उनका पोल खोल रहा था, श्रुतिका भी गले पढ़ी जाती है ले दे करके, आज दिखा दिया। श्रुतिका ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली हुई थी चुम के बारे में कि चुम आपकी बेटी की उम्र की है, तो क्या आपकी बेटी होती तो भी आप ऐसा करती। उसके बाद से करणवीर के भी बारे में दिखा दिया कि करणवीर बोल रहा है रजत को। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद शिल्पा जस्ट टूट गई थी, जो कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगने लगा बाद में। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा यार नहीं, एक तो इनकी उम्र भी है, और नहीं इतना इनको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे शिल्पा जी अगर आप करण के साथ रहना चाहती हैं तो करण के साथ रहिए, विवेन के साथ रहना चाहती है विवेन के साथ रहिए। अच्छा, आज विवेन और शिल्पा जी बैठ के बात कर रहे थे, जब करण कन्फेशन रूम में गया हुआ था, वहाँ पे वो बोल रही थी कि यार मैं परेशान हो रही हूँ कि करण चला जाएगा। वहाँ पे विवेन कह रहा है देखो भाई, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया हूँ, मैं एक शो में आया हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ही रखने वाला हूँ जैसा मैं हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई रिश्ते विश्ते नहीं बनाने आया। हाँ, एक आधे रिश्ते बन गया तो बन गया, अब इससे ज़्यादा मैं रिश्ते नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं रिश्ते बना के उनमें उलझना नहीं चाहता। वो क्लियरली करण के बारे में बोल रहा था कि वो जैसे रिश्ते बना के उलझा हुआ है, और मैं यहाँ पे कोई मिट्टी का तेल वेल तो हूँ नहीं, वो फिर करण की बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें विवियन भी कंटिन्यू कर रहा है। अगर देखो मेकर्स ना ये चीज़ें जो दिखाते हैं, सुनाते हैं, ये करण की जिस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, इनके गुट की जिस तरीके से आज एक्सपोज करने की कोशिश करी, श्रुतिका को, करण को, सबको एक्सपोज करने की कोशिश करी शिल्पा जी के आगे। वैसे अगर ये अविनाश को, ईशा को, एलिस को, विविन को, अगर इनको एक्सपोज करने पे जिस दिन आएंगे ना, उस दिन इनके भी ग्रुप का यही हाल होगा। क्योंकि अविनाश ने कई बार कह दिया है कि विविन भी सबसे बना के रखता है, ये बिगाड़ करना नहीं चाहता है, हम अपना गेम खेलेंगे, अब अलग अलग खेलेंगे, ऐसा अविनाश कई बार ही कह चुका है। लेकिन बिग बॉस अभी उनको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। ईशा और अविनाश मिलके एलिस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी है, इनके ग्रुप में भी है, जो आज ये कह रहे थे यार हमारा ग्रुप तो बड़ा अच्छा है, हम तो ऐसी बातें नहीं करते, हम तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। नहीं मैडम, नहीं सर, आप लोग भी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। बस अंतर ये है कि आज ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, कल अगर बिग बॉस चाहेंगे तो आप लोग एक्सपोज होंगे। ये वाली सारी चीज़ें हैं। चलो यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और मैं फ़ोन से शूट करती हूँ ना, मेरा फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। मैं वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, और कल के एपिसोड में बात करेंगे कि कल क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।